हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फिजिक्स का नया चैप्टर है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है वैद्युत धारिता या बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए आपका चैप्टर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से इसको क्या करना है, हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो सेशन है इसमें क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होंगे उनको हम कवर करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपकी जो वैद्युत धारिता होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, और बोल सकते हैं कि आपके जो संधारित्र होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के संधारित्र होते हैं, उनकी संधारित्र की जो धारिता होती है उनका जो फार्मूला या बोल सकते हैं डेरिवेशन होता है या एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आज हम कवर करने वाले हैं इस चीज़ के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इस चैप्टर से आपका जरूर आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। एक डेरिवेशन बोल सकते हैं या इसके साथ ही साथ इसके जो आपके फार्मूले हैं उसके बेस पर आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से इसको क्या करना है, कवर करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आके क्या करना है, उसको लाइक करना है। तो देखिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला इसका जो टॉपिक है, वैसे तो बहुत सारे इसमें टॉपिक है परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में बात कर लें तो आता है आपका कि वैद्युत धारिता होती क्या है। आखिर जो आपका कैपेसिटेंस होता है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है। ठीक है, किसी वस्तु की धारिता होती है, किसी भी पदार्थ की जो धारिता होती है वो क्या होती है, एक विशेष प्रकार से किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी बोल सकते हैं क्वांटिटी को आपका बोल सकते हैं स्टोर करने की जो क्षमता होती है, धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आपकी उसकी धारिता कहलाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब वैद्युत धारिता, मतलब यहाँ पर हम एक प्रकार से वैद्युत धारा या बोल सकते हैं आवेश या बोल सकते हैं विभव, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी ऐसी कोई वस्तु आपकी, कोई क्या है एक वस्तु है, उस पर क्या करें हम, कोई चार्ज दें। ठीक है, तो उसको जो चार्ज को स्टोर करने की उसकी जो पावर होती है, उसकी क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या बोल सकते हैं वैद्युत धारिता या कैपेसिटी कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती। देखिए क्या है आपका वैद्युत धारिता। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होती है, अगर सीधी भाषा में बात करें कि धारिता क्या होती है, तो किसी वस्तु के बोल सकते हैं किसी वस्तु के धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। परंतु यहाँ किसकी बात हो रही है, वैद्युत धारिता की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो आपका किसी चालक को हम क्या देते हैं, कोई वोल्टेज देते हैं। ठीक है, जब किसी चालक को विभव दिया जाता है तो वह विभव उस पर उपस्थित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम क्या करें कि यदि किसी चालक को कोई आवेश दें या बोल सकते हैं किसी चालक को हम क्या करें, कोई वोल्टेज दें, तो जो वोल्टेज देंगे तो वो वोल्टेज क्या होगा, उस पर उपस्थित आवेश का क्या होगा, आपका अनुक्रमानुपाती होगा। या इसी लाइन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि हमने किसी भी चालक को कोई आवेश दिया तो आवेश देने पर उस पर जितना आपका वोल्टेज या विभवांतर आएगा तो वो विभवांतर क्या होगा कि जो हमने आवेश दिया उसका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो लाइन बनती है वो क्या बनती है आपकी, कि V अनुक्रमानुपाती Q के। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से आपको क्या करना है, अनुक्रमानुपाती हटाना है, तो V बराबर हो जाता है Q/C के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, Q बराबर CV, और यहाँ से क्या हो जाता है आपका C बराबर
Q अपॉन B। तो ये आपका एक प्रकार से क्या फार्मूला प्राप्त होता है वैद्युत धारता का, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ C क्या है, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारता कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पेपर में आता है कि वैद्युत धारता क्या है, तो सीधा लिखना है कि किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश के ग्रहण करने की उसकी क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है या वैद्युत धारता कहलाती है। अब आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी चालक को हम कोई विभव देंगे तो उस पर कोई आपका क्या होगा, आवेश उपस्थित होगा, आवेश उस पर जाएगा। जब वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, आवेश जाएगा। तो जो आवेश होता है, या बोल सकते हैं जो वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि V अनुक्रमानुपाती Q के, ठीक है। और यहाँ से V बराबर हमने क्या किया, बराबर इस अनुक्रमानुपाती को हटाया तो यहाँ पर कर दिया Q अपॉन C कर दिया, और यहाँ से क्या हो जाता है, Q बराबर C भी हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि C बराबर क्या हो जाता है, Q अपॉन B हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि C क्या है आपका, तो C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारता कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यदि V बराबर कितना हो, 1 हो, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि यदि Q बराबर कितना हो, 1 कूलाम हो। देखिए अगर फार्मूले से इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि किसी भी चालक की जो धारता होती है, किसी चालक की धारता उसे दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। मतलब क्या बताया उन्होंने कि यदि किसी चालक को हम क्या देते हैं, कोई आपका Q आवेश देते हैं, तो आवेश देने के कारण क्या होता है, वहाँ पर आपका वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। तो जो धारता होती है, जो कैपेसिटेंस होती है, बोल सकते हैं कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, उस आवेश और उस वोल्टेज का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसके बराबर होती है। अगर मात्रक की बात करें तो वैद्युत धारता का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना है आपका Q का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम बटे वोल्टेज, या बोल सकते हैं विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। और इसी को बोल देते हैं हम फैरेड या करके बोल देंगे, या धारता का मात्रक क्या होता है, फैरेड, ठीक है। तो इस प्रकार से धारता की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसके आगे आपको क्या पढ़ना है कि विलगत गोलीय चालक के कारण जो आपकी उसकी धारता होगी वो क्या होगी, तो उसको आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है आपका कि आइसोलेटेड आपका क्या है, स्फेरिकल आपका कंडक्टिविटी का, उसका हमको धारता ज्ञात करनी है। बोल सकते हैं विलगत गोलीय चालक, उसकी आपको धारता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका विलगत गोलीय चालक होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा गोलीय चालक जिसका बाहरी आपका किसी अन्य चालक से आपका कोई भी संबंध ना हो, क्या कहलाता है, आपका विलगत गोलीय चालक कहलाता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई आपका क्या है, एक गोलीय चालक है, ठीक है, और इसका क्या है, किसी भी अन्य चालक से कोई भी संबंध नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका विलगत गोलीय चालक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विलगत गोलीय चालक क्या होता है कि ऐसा चालक या ऐसा गोलीय चालक जिसका किसी बाहरी चालक से कोई भी आपका संबंध बोल सकते हैं रिलेशन ना हो, क्या कहलाएगा आपका विलगत गोलीय चालक। अब हमको क्या करना है कि इसकी हमको धारता ज्ञात करनी है कि इसकी जो कैपेसिटी होगी, बोल सकते हैं चार्ज को धारण करने की क्षमता होगी, वो क्या होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखते हैं कि मान लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर मानते हैं कि आपका जो चालक है उसकी जो आपकी गोलीय चालक उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। और उसको हमने क्या दिया है कि प्लस क्यू आवेश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इसका केंद्र ओ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, कैपिटल आर है। हमने मान लिया, ऐसा माना है कि इसकी जो डिस्टेंस हम बोल सकते हैं त्रिज्या है, रेडियस वो कितनी, कैपिटल आर, और उसको हमने दिया है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज देते हैं, आपको पता है कि किसी भी पृष्ठ पर जो चार्ज दिया जाता है वो क्या होता है, उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस प्लस इस प्रकार से इस पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे थोड़ा सा कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यह आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मान लेंगे कि आपका जो चालक है वो कहाँ रखा हुआ है, तो एक परावर्तनांक के वाले माध्यम में रखा है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना यह चालक के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब जब आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस वाले या किसी भी धारता का आपको डेरिवेशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन करने से पहले आपको वहाँ पर हमेशा क्या ज्ञात करना होगा, वोल्टेज का फार्मूला ज्ञात करना होगा। ध्यान रखना है ये चीज़ कि जितने भी इसके डेरिवेशन होने वाले हैं सभी डेरिवेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम वोल्टेज का जो आपका बोल सकते हो फार्मूला उसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करना है, सीधा सा जो अभी आपने पढ़ा था कि सी बराबर क्या होता है, इधर देखेंगे सी बराबर क्या होता है, यहाँ देखो सी बराबर क्या होता है, वी अपॉन क्यू अपॉन बी, क्यू अपॉन बी। इसको अप्लाई करके क्या ज्ञात करेंगे, हम धारता ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले धारता ज्ञात करने से पहले हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा कि मान लेते हैं कि जो भी आपका जो चार्ज है, अगर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैद्युत बल रेखाएँ होंगी वो क्या होंगी, इस प्रकार से सरफेस से बाहर की ओर सभी डायरेक्शन में इस प्रकार से होंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको अगर बनाने की कोशिश करें सही से तो क्या होगा, ठीक है। कुछ ऐसे इस प्रकार से क्या होंगी, बाहर की ओर आपकी जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि जो आपका टोटल चार्ज है, अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि जो बल रेखा है वो इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके सरफेस पर न होकर इसके केंद्र पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका चार्ज है फिर क्या करते हैं, इस चार्ज के कारण हम इसके सरफेस पर वोल्टेज का जो आपका मान होगा, विभवांतर होगा, वो कितना होगा वो ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, आइए लिखेंगे गोलीय चालक से आने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऐसा प्रतीत होता है कि इसके
केंद्र से आती हैं या आ रही हैं, अतः आवेश को विलगत गोलीय चालक के केंद्र पर उपस्थित माना जा सकता है, उपस्थित माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या थी, इसकी थ्योरी थी। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, क्या लिखाया था, जो भी हमने लिखाया था उस चित्र के बारे में लिखाया था कि माना आपका क्या है कि कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक विलगत गोलीय चालक है, जैसे अपने प्लस क्यू आवेश दिया है। ये आवेश क्या होता है, इस पर एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने ध्यान से देखा कि यहाँ पर जो वैद्युत वाली रेखाएं हैं वो ऐसा लगता है कि इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि जो आपका टोटल आवेश है वो इसके पृष्ठ पर न होकर क्या है, इसके केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, तो इतना ही लिखाया था। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। तो आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण जो आपका वोल्टेज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका डेरिवेशन हमने करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको सर्च करना है। ठीक है, कि एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए आपको फार्मूला क्या होता है, सीधा सा आपको पता है कि V इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जहाँ माध्यम का परावैद्युतांक है, और Q/R होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी, जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है, तो स्मॉल r के स्थान पर क्या कर देना है, आपको कैपिटल R कर देना है। इसको डालना है इक्वेशन नंबर, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद देखिए क्या करना है, अभी आपने पढ़ा था परिभाषा से, वैद्युत धारता की परिभाषा से, क्या थी परिभाषा कि C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें, हमको क्या करना है, इसको पलट दें, तो पलटने पर क्या होगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से B का मान निकालना चाहो तो B का मान निकालो। B का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो B का मान हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज डेट करके लिखेंगे, V इक्वल हो जाएगा Q/C। ठीक है, तो ये जो B का मान है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देना, आपको रख देना। तब देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे यह मान 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, B का मान कितना है, Q/C, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q/C, और इधर हो जाएगा Q, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q/R। देखिए यहाँ से Q से और Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा कि यहाँ देखेंगे 1/C इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 1/R। ठीक है, तो यहाँ से हमको 1/C का मान नहीं चाहिए, हमको तो केवल C का मान चाहिए, बोल सकते हैं धारता का मान चाहिए। तो इसको पलटने पर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा C इक्वल, ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इनटू में हो जाएगा आपका R। ठीक है, यही क्या है आपका विलगत गोलीय चालक की धारता का फार्मूला है, जब उसको K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए। परंतु याद रखना, वायु और निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो क्या होता है आपका, 1 होता है, याद रखेंगे, यहाँ नोट करना है। वायु व निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, और धातुओं के लिए या चालकों के लिए जो K का मान होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, धातुओं के लिए, चालकों के लिए K का मान इनफाइनाइट होता है, और वायु और निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, अतः ये जो आपका गोलीय विलगत चालक का बोल सकते हैं, अगर ये वायु में उपस्थित हो या कहाँ उपस्थित हो, तो आपका निर्वात में उपस्थित हो, इसकी धारता क्या होगी, तब C बराबर
यहाँ से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कैपिटल R, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी वैद्युत धारता हो जाएगी, ठीक है। अब याद रखेंगे कि जब निर्वात के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, C0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाता है, ये डेरिवेशन समाप्त हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि जब जब आपको धारता का फार्मूला ज्ञात करना होगा, डेरिवेशन करना होगा, तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको वोल्टेज की गणना करनी होगी, ठीक है। वोल्टेज की गणना करने के बाद यहाँ से आपका वैद्युत धारता की परिभाषा होती है, उससे क्या कर देना होगा आपको कि C बराबर Q/V से V का मान निकालेंगे Q/C, और ये आपका जो मान है, आपका जो वोल्टेज वाली इक्वेशन आएगी वहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, उसको क्या करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद जो भी आपका फार्मूला होगा वही क्या कहलाएगा, आपकी धारता का फार्मूला कहलाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि वायु और निर्वात के लिए क्या करते हैं, हम K बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं चालकों के लिए K बराबर क्या होता है, आपका अनंत होता है। तो यहाँ तो वायु और निर्वात की बात हो रही है, तो K बराबर कितना लेना है, आपको 1 लेना है, और जो K बराबर 1 लिया वो यहाँ पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C0 या C डैश कुछ भी मान सकते हैं, बराबर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका विलगत गोलीय चालक है उसकी जो धारता होती है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले देखना है आपको कि जो आपकी चालक की धारता होती है वो उसकी त्रिज्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। मतलब कह सकते हैं कि C आपकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है R की। मतलब चालक जितना अधिक बड़ा होगा वो उतना ही क्या बोल सकते हैं, आपका कैपेसिटेंस या बोल सकते हैं उसका जो कैपेसिटेंस होगा उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, उतना ही वो आवेश को अधिक क्या करेगा, धारण करेगा, ठीक है। और चालक जितना छोटा होगा अर्थात उसकी त्रिज्या जितनी छोटी होगी वो क्या करेगा, उतना ही उसको कम धारता उसकी बोल सकते हैं कम होगी, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो मान होता है वो डायरेक्टली किस पर निर्भर करता है, K पर। मतलब कह सकते हैं कि जो गोलीय चालक है वो किस प्रकार के माध्यम में रखा है, ये भी क्या करता है, एक कारक होता है कि बताता है उसकी जो धारता होगी वो किस प्रकार से आपकी परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। तो इससे आगे वाला जो आपका बोल सकते हैं टॉपिक है अभी पढ़ने वाले हैं हम, क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ना आपको समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, और दूसरा पढ़ना आपको गोलीय संधारित्र क्या होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो आगे वाले जो आपके टॉपिक है उसको क्या करना है, आपके जो अगली वाली वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो आपकी थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है, क्योंकि आप क्या करते हो, वीडियो को देखते हो, स्किप करते हो, चले जाते हो। तो आपका एक हक बनता है कि इतनी मेहनत करना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, ठीक है।